देखने का नजरिया। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देख अध्यापक ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? एक छात्र बोला, सर, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, बस अपनी बात पर ही अड़ा हुआ है। दूसरा छात्र बोला, सर, ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा? दोनों फिर से आपस में झगड़ने लगे। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक की टेबल के पास जाकर खड़े हो गए। एक टेबल की एक ओर और दूसरा टेबल की दूसरी ओर। अध्यापक ने एक गेंद लाकर उसे टेबल के बीचों बीच रख दिया। अब गेंद उनकी आंखों के बराबर सामने ही थी। उसके बाद वे दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है? पहला छात्र बोला, ये सफ़ेद रंग की है सर। दूसरा छात्र बोला, नहीं सर, ये तो काली है। दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। इस बात पर दोनों फिर से झगड़ने लगे। अध्यापक ने दोनों को शांत किया और फिर बाद में उन दोनों को अपने स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अध्यापक ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, अब गेंद को देखकर बताओ कि ये किस रंग की है। इस बात दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा, सर, गेंद काली है। दूसरे छात्र ने कहा, सर, गेंद सफ़ेद है। लेकिन अब की बार वे अपने खुद के जवाब से हैरान भी थे। दोनों को समझाते हुए अध्यापक बोले, ये गेंद दो रंगों की बनी हुई है। एक तरफ से देखने पर सफ़ेद दिखती है तो दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही है, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो वहाँ से तुम्हें ये वैसे रंग की दिखाई दे रही है। जीवन में भी किसी चीज़, परिस्थिति या समस्या को देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नज़रिए का फ़र्क है। ऐसे में हमें झगड़ा करने के बजाय दूसरे के नज़रिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस तरह अब दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गई और उन्होंने झगड़ा करना बंद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने के पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह जानकारी ले लेना चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करना चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद और प्यार स्थापित हो सके। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।